हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के सेशन को, जो कि 17 जनवरी 2025 का सेशन है। इस पूरे सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं हर दिन वन लाइनर्स के फॉर्म में, तो कुछ पुराने प्रश्न हैं उसे हम लोग रिवाइज भी करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। और सेशन में जाते जाते एक अभ्यास प्रश्न भी आपके सामने रखता जाऊंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करें और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो झारखंड अपडेट के नाम से है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं 17 जनवरी के इस सेशन को, और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से जो मैंने पूछा था। और यह प्रश्न था, झारखंड के किस आदिम जनजाति के लोगों ने पहली बार बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शिरकत की है। ऑप्शन है दोस्तों इसके लिए असुर, बिरहोर, बिरजिया और सबर। आपको बता दें कि आदिम जनजाति के लोग जो हैं बिरहोर जनजाति के, आदिम जनजाति के, इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शिरकत की है। आपको बता दें कि इनके यहाँ बाल विवाह की प्रथा कुछ ज़्यादा है। तो आइए इस बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में गिरिडीह जिले में बिरहोर जनजाति के लोगों ने पहली बार बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए हैं, और ये गिरिडीह जिले में यह आंदोलन शुरू किया गया था। आपको बता दें कि यह आंदोलन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वनवासी विकास आश्रम द्वारा इस मार्च का यानी इस अभियान का आयोजन किया गया था गिरिडीह जिले में। आपको बता दें कि बाल विवाह में सबसे ज़्यादा जहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं, वैसे जो जिले हैं वह हैं जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा और दुमका। बिरहोर जनजाति जो कि एक आदिम जनजाति है, आज भी ये पुरानी अर्थव्यवस्था पे कह सकते हैं, आदिम अर्थव्यवस्था पे ही जीती है। शिकार करना इनका मुख्य तौर पर पेशा है। कुछ लोग अब खेती भी करने लगे हैं, कुछ छोटे मोटे काम करने लगे हैं, लेकिन आमतौर पे ये खाना बदोश ज़िंदगी ही जीते हैं। हाइट इनकी काफ़ी छोटी होती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं अब झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्नों को। और इसमें पहला प्रश्न है, किस बीमारी के उन्मूलन के लिए झारखंड में फरवरी 2025 में सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। मलेरिया उन्मूलन, एनीमिया उन्मूलन, कैंसर उन्मूलन या फाइलेरिया उन्मूलन। आपको बता दें कि यह सर्वजन दवा सेवन अभियान झारखंड सरकार के द्वारा फरवरी में चलाया जाना है, और ये फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें इस अभियान को झारखंड के 14 जिले के 91 प्रखंडों में इसे चलाया जाना है, और फरवरी माह में 10 से 25 के बीच फाइलेरिया रोधी दवा जो है खिलाई जाएगी आम लोगों को। आपको बता दें कि जो बेसिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, जैसे सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य ये दवा घर घर जाके खिलाएंगे। आपको बता दें कि 3 जिलों में 3 प्रकार की दवा खिलाई जाएगी इस अभियान के तहत, जबकि 11 ऐसे जिले हैं जहां केवल 2 प्रकार की दवा खिलाई जाएगी। पाकुड़, कोडरमा और सिमडेगा की बात करें तो ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार की दवाएं एक साथ खिलाई जाएंगी। इसमें अल्बेंडाजोल है, एक DEC है यानी डायथाई कार्बामैजिन, और आइवरमेक्टिन। ये 3 दवा हैं जो पाकुड़, कोडरमा और सिमडेगा में खिलाई जाएगी फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। जबकि अन्य जो 11 जिले हैं, रांची, कोडरमा, साहेबगंज, देवघर, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़ और लोहरदगा, इसमें केवल अल्बेंडाजोल और DEC दवा का सेवन कराया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है दूसरा,
और इस प्रश्न ये है कि 9वें नेशनल लॉन बॉल में झारखंड को कुल कितने पदक हासिल हुए हैं? 5, 7, 10 या 12? आपको बता दें नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और झारखंड ने कुल 10 पदक हासिल किया है 9वें नेशनल लॉन बॉल में। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि नेशनल लॉन बॉल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 के दौरान, जिसमें झारखंड को कुल 10 पदक हासिल हुए हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य। इसमें विमेंस प्लेयर में जो सबसे फेमस जो लॉन बॉल प्लेयर है वो भी शामिल थी अन्य प्लेयरों के अलावा, और ये हैं लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। इन दोनों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि 9वां जो नेशनल लॉन बॉल हुआ है इसमें झारखंड के पुरुष और बालिका के अंडर 25 आयु वर्ग का यह आयोजन था, जिसमें पुरुष वर्ग मेन कैटेगरी में झारखंड चैंपियन रहा है, जबकि विमेन कैटेगरी में उपविजेता रहा है झारखंड। प्रश्न नंबर 3 है, हॉकी इंडिया लीग में झारखंड के कुल कितने हॉकी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? 7, 6, 5 या 4? आपको बता दें कि इसमें कुल झारखंड के 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 6 महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और 1 पुरुष। आपको बता दें कि झारखंड के 7 खिलाड़ी हॉकी इंडिया लीग में झारखंड के हैं, जिसमें से 6 महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो हॉकी इंडिया वीमेंस लीग के लिए खेल रही हैं और 1 मेन जो कि मेंस लीग के लिए खेल रहे हैं। आपको बता दें 6 महिला जो हॉकी खिलाड़ी हैं झारखंड की, वो संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग, निक्की प्रधान, दीपिका सोरेंग और विनिमा धान है, जबकि झारखंड से मात्र 1 पुरुष को शामिल किया गया है हॉकी इंडिया लीग में पुरुषों में। 8 टीमों में से मात्र यूपी रुद्रास एक ऐसी टीम है जिसमें झारखंड के 1 खिलाड़ी का चयन किया गया था ऑक्शन में, और ये खिलाड़ी हैं पंकज रजक। और इसका आयोजन HIL का जो किया जा रहा है 2024-25 में 28 दिसंबर से पुरुषों का यह आयोजन शुरू हो गया है। 1 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में, जहां पुरुषों का HIL आयोजित किया जा रहा है, जबकि 12 जनवरी से झारखंड में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में महिलाओं के लिए HIL की शुरुआत हुई थी 12 को, और 26 को यानी 26 जनवरी को हॉकी इंडिया लीग वीमेंस का फाइनल खेला जाना है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में ही। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन की कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2026 के चुनाव के लिए प्रशांत कुमार को किस पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? मेयर, हाउस ऑफ कॉमन्स, काउंसलर या प्राइम मिनिस्टर? आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी ने काउंसलर के पद पर प्रशांत को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें प्रशांत कुमार लंदन के कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2026 में चुनाव के लिए काउंसलर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बेसिकली वो रामगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें सोशल सर्विस सेल के अध्यक्ष रहे और 400 से अधिक आदिवासी छात्रों को पढ़ाया है और उनकी मदद की है, यानी समाज सेवा से वो लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम से भी जुड़े रहे हैं और आदिवासी समाज के लिए निरंतर वो कार्य करते रहे हैं। इसके अलावा लंदन जाने से पहले वे टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनके फैमिली भी टाटा ग्रुप से लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कहां पर 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है? रामगढ़, रांची, धनबाद या बोकारो? आपको बता दें रांची में इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय कोयला मंत्री के द्वारा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी क्षमताओं यानी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये लैब स्थापित किया जा रहा है और ये रांची में इसका उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के द्वारा रांची में केंद्रीय खान योजना और डिज़ाइन संस्थान यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में इस प्रयोगशाला का यानी 5G यूज केस टेस्ट लैब और हिंदी में बात करें तो 5G उपयोग मामला परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है।
चूँकि बात कोल इंडिया लिमिटेड की है तो आइए कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इसका CIL, जिसका फुल फॉर्म कोल इंडिया लिमिटेड है, ये भारत सरकार की सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम कंपनी है और देश में कोयला संसाधनों के उत्पादन और प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार है। यानी देश में जो भी कोयला संसाधन का उत्पादन होता है, यानी कोल जो रिसोर्सेज है उसका उत्पादन हो या फिर उसका मैनेजमेंट करने वाली जो संस्था है वो CIL है। इसके अंतर्गत 8 अलग अलग संस्थाएं हैं जो इसके अंडर कार्य करती है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक ये संस्था है। और ये कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है भारत की। और कंपनियों का जो अगर ऑपरेशन की बात करें तो जैसे ECL है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ऐसी 8 इनकी सहायक कंपनी है, सब्सिडीज है, जिसके माध्यम से ऑपरेशन करती है CIL। और CIL के बारे में और आपको बता दें कि CIL की सबसे बड़ी जो कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है वो है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और इसके सामरिक महत्व की बात करें, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की, तो भारत में स्थापित जो भी विद्युत क्षमता है उसमें आधे से अधिक भाग जो है कोयला आधारित है और CIL देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 78% आपूर्ति करता है। और वहीं खनन क्षमता की बात करें तो 8 भारतीय राज्यों में CIL ऑपरेट करती है, जिसमें से 84 खनन क्षेत्रों में काम करती है CIL और 313 सक्रिय खदानों का प्रबंधन भी करती है कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के तौर पर वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और पहला प्रश्न है, झारखंड की खेल निदेशक रही IPS में प्रोन्नति दी गई है, किसको प्रोन्नति दी गई है? प्रश्न इस तरह से है, आपको बता दें सरोजनी लकड़ा जो कि खेल निदेशक रही थी, इन्हें IPS में प्रमोशन दे दिया गया है। ये प्रसिद्ध एथलीट रही हैं। झारखंड के किस सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्ड सैमरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये थे इब्रार अहमद। रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में देश का कौन से नंबर का ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है? आपको बता दें 11वां ऐसा चिल्ड्रन पार्क है झारखंड में जो बनाया जा रहा है। यानी देश का 11वां ऐसा पार्क है जहाँ पे ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ बच्चे ट्रैफिक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। झारखंड के किस बॉलीवुड एक्टर को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये जावेद पठान, जो कि उनके फिल्म NRI वाइब्स के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। झारखंड को लंदन कहा जाने वाला मैकलूस्कीगंज किस जिले में स्थित है, जिसे टूरिज्म स्पॉट बनाया जा रहा है? आपको बता दें कि झारखंड का लंदन कहा जाने वाला ये मैकलूस्कीगंज रांची जिले में स्थित है, जिसे टूरिज्म स्पॉट झारखंड सरकार द्वारा इसे अब बनाया जा रहा है। झारखंड के गुमला के किस गांव के उत्पादन या प्रोडक्ट कह सकते हैं उत्पादन को GI टैग दिलाने की पहल की गई है? ये गांव है दोस्तों जरजट्टा गांव, जो कि रायडी प्रखंड में स्थित है गुमला जिले के। और ये जो प्रोडक्ट है ये है मांदर, जो कि वाद्य यंत्र है। मांदर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसे GI टैग दिलाए जाने की जो है इनिशिएटिव ली गई थी गुमला प्रशासन के द्वारा, वहाँ के उपायुक्त सुशांत गौरव उनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू की है? ये दोस्तों मांदर। दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जान लीजिए कि ये मांदर जो है इसे GI टैग दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है जरजट्टा गांव का ये मांदर को। और जरजट्टा गांव जो है गुमला जिले के रायडी प्रखंड में स्थित है। रामगढ़ के गोला में किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? आपको बता दें कि जो डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा गोला में, वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन, जिसका उद्घाटन 14 जुलाई 2023 को किया गया था,
किस नाम से जाना जाएगा? यह विवेकानंद के नाम से पुस्तकालय बनाया जा रहा है। विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय इसका नाम होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार 1 किलो चना दाल प्रति माह किस दर से दिए जाने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है? आपको बता दें, 1 रुपये प्रति केजी की दर से 1 केजी दाल दिए जाने की मंजूरी दी गई थी झारखंड कैबिनेट के द्वारा। ये था दोस्तों वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ रिवीजन प्रश्न। अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के पूर्व रणजी क्रिकेटरों को न्यूनतम कितने रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाने की घोषणा की गई है? 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या 15,000 रुपये? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर करें। नेक्स्ट सेशन में इसे हम डिटेल में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।